बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। टेक विद ऋषि चैनल में आज आपको हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें हम TPSL और इसकी हेजिंग के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको जो टॉपिक था वो स्पॉट ट्रेडिंग का था। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमने TPSL हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री हमने आपको बताया था। कुछ मार्केट की आज कर लेते हैं कि BNB जो है वो 291 पे चल रहा है, BTC 31,150, कल जो था BTC वो 30,000 था और इथेरियम 1814 पे चल रहा है। हॉट कॉइन में हम आ जाते हैं। हॉट कॉइन के अंदर वही हमारा BNB कॉइन, BTC, गाला, इथेरियम, सोल। गेनर में आ जाते हैं। आज यूनिफाई जो है वो 300% अप गया है और इसके बाद बेल कॉइन हमारा 60% 62% गया है। RSR कॉइन है। लूज़र कॉइन में आ जाते हैं तो लूज़र कॉइन हमारे पास लिंक, लूना, लंक, पॉली, FXS कॉइन है। 24 आवर्स में वही जो बाइनेंस के पास जितना वॉल्यूम है BTC, इथेरियम, BUSD जो इनका अपना USDT है उसका सबका इन्होंने 24 वॉल्यूम पे ऐड किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर डायरेक्टली। फेवरेट कॉइन का आपको पता है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर। आज का हमारा टॉपिक में फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो किस्म की फ्यूचर होती हैं। एक कॉइन के थ्रू आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक USDT पेयर के अंदर भी फ्यूचर ट्रेडिंग। मैं अपने आप को प्रेफर करता हूँ USDT पेयर के अंदर। तो USDT पेयर के अंदर सिंपली हम इथेरियम में भी कर सकते हैं, आपको जिसमें सूटेबल लगे आप कीजिए, मगर मैं इथेरियम के अंदर ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जैसे ही हमने इथेरियम को क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास 1 डे का चार्ट ओपन हो गया। अब 1 डे के चार्ट के अंदर हमें 1813 का हमें इथेरियम की प्राइस नज़र आ रही है, जो 24 आवर्स के अंदर 1875 गई और लोअर इसका जो बना है वो 1722 का बना। ठीक, अब हम यहाँ पर इसकी 4 आवर कैंडल, 1 डे 15 मिनट्स भी देख सकते हैं, मगर ज़्यादातर मैं 1 घंटे और 4 घंटे की इसमें कैंडल्स देखता हूँ। यहाँ पर हमारा EMA रिबन लग जाती है। यहाँ हमारा MACD, RSI कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वो है, हम MACD RSI को देखते हैं। या हमारे जितनी भी ट्रेडिंग्स हो रही हैं, बिड लग रही हैं, वो यहाँ पर शो आउट होती रहती हैं। अगर हम इसको 100 BTC इथेरियम कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1800 पे 10,000 और जैसे जैसे ट्रेड्स लगी हुई हैं वो हमारे पास शो आउट हो जाती है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली बाइंग के अंदर और बाइंग की प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अब इथेरियम के हम जब फर्स्ट ऊपर देखते हैं तो क्रॉस का हमारे पास ऑप्शन आता है और आइसोलेट का। जैसे ही हम क्रॉस को क्लिक करते हैं तो क्रॉस के अंदर आपको मैं बता दूं, क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास फ्यूचर वॉलेट के अंदर अगर $50, $100 भी पड़े हैं तो वो आपका क्या करता है, आप कोई ट्रेड $10 या $20 की लेते हो तो वो आपको सब कंज्यूम कर लेता है। खुदा ना खास्ता मार्केट क्रैश कर जाती है और मार्केट क्रैश करने के ऊपर आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत करीब होता है। तो वो क्रॉस क्या करता है कि आप ऑल अमाउंट को उठा लेता है और लिक्विडेशन प्राइस नीचे कर देता है। ऐसे ही आइसोलेट के अंदर आपको कुछ मुख्तलिफ ये नज़र आएगा कि आइसोलेट में जो भी आपके $2,000 $3,000 हो, मगर आइसोलेट के अंदर आप $10 की, $20 की या $50 की भी आप अगर एक बाइंग लगाते हैं, बाइंग या सेलिंग ऑर्डर फ्यूचर की, तो आपको सिर्फ $10 से $20 ही इसमें ऐड होंगे और लिक्विडेशन प्राइस उसी की बनेगी। आपका सारा वॉल्यूम इसमें ऐड नहीं होता है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर क्रॉस को करते हैं क्योंकि मार्केट क्रैश होने का कोई कंफर्म नहीं होता, इसलिए हमने क्रॉस को कंफर्म करते हैं। इधर हमारे पास लेवरेज का ऑप्शन आता है, 100 लेवरेज, 50 लेवरेज करते हैं, मगर मैं ज़्यादातर प्रेफर 30 और 20 को करता हूँ। मगर अभी मेरे पास USDT कम पड़ा है तो हम इसके अंदर $10 की हम लिक्विड लेवरेज ले लेते हैं और हम तो यहाँ पर हमारे पास 1813 की चल रही है। तो यहाँ हम नॉर्मली हम $10 को ऐड लेते हैं, $10.60, और हम यहाँ पर 1813 पे उठाने की कोशिश करते हैं और हमने यहाँ पर एक प्राइस ऑर्डर हिस्ट्री लगा दी। तो उसने हमारी ऑलरेडी ऑर्डर हिस्ट्री फिल्ड कर दी और हमारा $10.50 पे हमारा एक प्राइस उठाया 0.58 का। 1813 हमारी इसकी एंट्री प्राइस है और मार्क प्राइस हमारा 1812 चल रहा है 47 सेंट। लिक्विडेशन प्राइस हमें 1307 की मिली है क्योंकि हमारी ट्रेड ओपन हो गई है और ये अब ओपन करके हमने छोड़ दी है।
इसी तरह से हम इसके टीपी और एसएल को देखते हैं कि हम पोजीशन पे आते हैं और टीपी और एसएल, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2000 प्राइस पे हम इसको सेल आउट करें और एसएल जो है 1750 पे लगा देता हूँ कि अगर यहाँ पर जाए तो मुझे $4 का लॉस हो और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हेड हो जाए। हम ऑर्डर हिस्ट्री में आके देखते हैं तो इथेरियम के हमारे पास सेल ऑर्डर और बाइंग ऑर्डर लग चुका है ऑलरेडी। तो ये हमारी ट्रेड ओपन हो चुकी है और अब हमारा प्राइस जो है वो 1810 जा रहा है और हमने 1813 पे लिया था, अब 1809 हो गया। तो इस तरह से प्राइस अप डाउन हो रहा होता है और हम इस पर चेकआउट कर रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो हम सेल की ऑर्डर हिस्ट्री ले लेते हैं तो वो हमें मना कर देगा। वजह ये है कि हम वन टाइम हमने हेजिंग ऑन नहीं की, हमने बाइंग वन टाइम में हम बाइंग ले सकते हैं, वन टाइम में हम शॉर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी एक ट्रेड को क्लोज़ करता हूँ और ट्रेड को क्लोज़ करने के बाद आपको मैं हेजिंग मोड पे लेके जाता हूँ और हेजिंग मोड का आपको मैं कुछ बताता हूँ कि हेजिंग मोड अगर हमारी ट्रेड फंस जाती है और हम मार्केट क्रैश कर लेते हैं या मार्केट हमारी क्रैश हो जाती है तो हम हेजिंग मोड कैसे ऑन करते हैं। डायरेक्टली चलते हैं हम ये 3 डॉट्स ऑप्शन के अंदर, हम प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो ये वन वे मोड पे आके आप डायरेक्टली आप हेज मोड के अंदर ऑन करें और कंफर्म कर दें। यहाँ पर आपको ऑप्शन काफ़ी मिल रहे होते हैं, कंफर्मेशन ऑर्डर होता है, प्राइस प्रोटेक्शन होता है, नोटिफिकेशन, एसेट मोड, काफ़ी ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पर काफ़ी फीचर्स भी आपको इसके अंदर दिखेंगे। चैट रूम है, हिस्ट्री है, टूर्नामेंट, अनाउंसमेंट, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं आपको प्रेफरेंस के अंदर जाके हमने हेजिंग मोड ऑन कर ली और अब हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट हम दोनों ओपन एक साथ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब हमारे पास $29.29 पड़े हैं और ओपन ऑर्डर हमने लगाना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ $10 का इथेरियम, हम 1806 पे हम एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑन कर लेते हैं और हमारी एक ऑर्डर हिस्ट्री लग गई जो कि हमारा 1806 और 1805 हमारा मार्क प्राइस चल रहा है और 1848 हमारा लिक्विडेशन प्राइस हमारा ऐड हो गया है। क्योंकि हम क्रॉस पे हैं तो हमारा जो वॉलेट है हमारा पूरा कंज्यूम हो गया है और उसने हमें लिक्विडेशन प्राइस हमें दूर की दे दी है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी तरह से अब ये आप देख रहे हैं मेरी ट्रेड ऊपर जा रही है और मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं ऑफ़ भी कर सकता हूँ क्योंकि पोजीशन मेरी ग्रीन में थी। अब डाउन थोड़ी जा रही है तो मैं अगर देखता हूँ कि मार्केट क्रैश कर रही है तो मैं क्या करूँगा, हेजिंग मोड मेरा ऑन हो चुका है। हम हेजिंग मोड के अंदर हम क्लिक करते हैं, दोबारा से हम $10 उठाते हैं और हम उसको कहते हैं हमारी यहाँ से एक शॉर्ट भी ओपन कर दे और हम जैसे ही हमारे पास अगर लॉस हो रहा हो तो हम एक शॉर्ट भी ओपन करके बैठ जाते हैं और हमारी शॉर्ट की ओपन पोजीशन ऑर्डर हिस्ट्री में लग जाती है। मगर ये थोड़ी सी गलत लगी, हम इसको यहाँ पर $10 पे लगाते हैं और $10 पे लेके हम यहाँ की शॉर्ट हिस्ट्री ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑर्डर फिल्ड हो गए, एक 22 सेंट हमारा लॉन्ग के अंदर और वो है और यहाँ पर हम शॉर्ट में भी हमने पोजीशन ऑन कर ली। तो हेजिंग का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो दोनों ऑप्शन आपके ऑन हो गए। अब आप चाहते हैं कि आपको अगर एक्सपीरियंस है मार्केट का और मार्केट को चेकआउट कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी इसको जैसे आपको अंदाज़ा है कि 28,000 पे आपकी अमाउंट रुक जाएगी और यहाँ पर हम इसको यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आप शॉर्ट ओपन ऑफ़ कर दें और लॉन्ग की एक पोजीशन ऑन कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। मैं यहाँ देखता हूँ कि भाई अब मेरे पास है तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मेरी ऑन होती है तो मैं इसको ऊपर से ले लूँगा। ये मेरे पास दोनों प्राइस हो गए। अब हम इन दोनों के भी TPSL लगा सकते हैं इजीली, मगर हमने नो प्रॉफिट एंड लॉस हेजिंग ऑन कर लिए तो हमें पता चल गया कि हम 50 सेंट वहाँ पर और 30 सेंट यहाँ पर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस तरह से हम हेजिंग मोड ऑन कर लेते हैं और हमारे लिए कोई इशू नहीं बनता। मगर जहाँ से आप हेजिंग मोड ऑन कर रहे हैं तो दोनों एक साथ करेंगे तो आपको ही लॉस होगा। जब ज़्यादा मार्केट डाउन जा रही हो या शॉर्ट की पोजीशन में आप डाउन जा रहे हो तो आप वहाँ पर बेहतर तरीके से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ऑन कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 80 सेंट मेरा लॉन्ग पे जा रहा है लॉस और 50 सेंट मेरा शॉर्ट पे मेरा अच्छा जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि 50 सेंट वाली मैं अगर क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा 70 सेंट का लॉस है। मैं चाहता हूँ इसको मैं चलने दूँ और मैं एक और प्राइस अप ले लूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 1795 मार्क प्राइस चल रहा है और 1806 से मैंने लिया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अब 1800 है, अगर ये 1750 आए तो मैं एक और ऑर्डर लगा दूँ। वो ऑर्डर मैं $10 का दोबारा लगा देता हूँ
कि अगर ये 17.50 पे आया तो एक लॉन्ग हिस्ट्री और ऑन हो जाए और वो मेरे इसमें ऐड हो जाए, तो ये $20 का या $22 का समथिंग बन जाएगा। ये मेरी एक और लॉन्ग पोजीशन ऑन हो गई है। दोनों को मर्ज करके जो इसकी लिस्ट प्राइस बनेगी वो ऑन हो जाएगी। हेजिंग का भी मैंने आपको बताया और हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं अपनी प्राइस को। तो आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर का था, जिसमें मैंने आपको हेजिंग का भी बताया और लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का भी बताया, और आपको ये भी बताया कि हम कहाँ से किस तरह से इसको ऑन कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मार्जिन ट्रेडिंग का बताएंगे। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।